क्या लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे, ए यस ए ग्राफिकल यस रिलेशनशिप, a graphical relationship between applied voltage and current flowing through the transistor, current, ठीक है, current through transistor, current through the transistor, ठीक है बेटा, करंट थ्रू द ट्रांजिस्टर एंड दैट में भी क्या हो सकता है बेटा, इनपुट भी हो सकता है और क्या हो सकता है बेटा, आउटपुट भी हो सकता है बेटा, किसमें भी हो सकता है, इनपुट और आउटपुट, दो प्रकार की बनेगी बेटा, इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी। तो यहां ये होता है बेटा ट्रांजिस्टर, ये था बेटा, ये बेटा ये था बेटा, ये बेस और ये एमीटर और ये था बेटा कलेक्टर। यदि यू पीएनपी लेवा है तो क्या लेवा है, पीएनपी डायरेक्शन। अब सुन लो ध्यान है, यह डायरेक्शन मेन है पी से एन बेटा। इसमें इनपुट में भी, और मैंने आपको पहले बता रखा कि भाई ये जो इनपुट आला है, ये इनपुट आला क्या रखना बेटा, फॉरवर्ड, क्या रखना मेरे बेटा, फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड किसके हेल्प से, लो वोल्टेज, फॉरवर्ड तो किसके हेल्प से बेटा, लो वोल्टेज बैटरी, किसके हेल्प से बेटा, लो वोल्टेज बैटरी। इसको क्या करना था सोहेल, रिवर्स, और रिवर्स किस तक करेंगे, हाई वोल्टेज बैटरी। ये वाला आउटपुट वाला बेटा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होगी क्या बेटा, यो क्या करना हमने, रिवर्स, क्या बेटा, रिवर्स बायस करना है, और किसके साथ, हाई वोल्टेज, किसके साथ बेटा, हाई वोल्टेज के साथ, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ, हाई वोल्टेज बैटरी के। अब सुनो ध्यान था बेटा, क्या होगा, इनपुट में कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी क्या, इनपुट में करंट, इनपुट का करंट और, अब बेटा इनपुट का करंट और इनपुट की वोल्टेज के बीच में ग्राफ होगा, लेकिन इस केस में तुमने एक चीज कांस्टेंट रखनी, ये कहता है एट ए कांस्टेंट, आउटपुट की वोल्टेज क्या कांस्टेंट करनी बेटा, एट आउटपुट कांस्टेंट, आउटपुट कांस्टेंट, आउटपुट की कांस्टेंट, आउटपुट की वोल्टेज को क्या कर दोगे बेटा, कांस्टेंट। आउटपुट की जो वोल्टेज है बेटा, जो वोल्टेज है उसको क्या कर दोगे, कांस्टेंट। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आवेगी, और आपने चाहिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी चाहिए बेटा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स लोगे, किस किस में ग्राफ है, कैरेक्टरिस्टिक्स, करंट और वोल्टेज, तो कौन सा करंट आओगा, कौन सा आउटपुट करंट आएगा वर्सेस किसके, आउटपुट वोल्टेज के। लेकिन बेटा यहां पर आपने जो कांस्टेंट करना ना, वो क्या करना है, इनपुट करंट, क्या करना मेरे बेटा, इनपुट करंट, इनपुट करंट, इनपुट करंट, करंट को कांस्टेंट करना है। क्यों करना, कोई बच्चा पूछेगा, क्योंकि बेटा इस सर्किट का नाम क्या था, करंट कंट्रोल डिवाइस। क्या नाम था, करंट कंट्रोल डिवाइस। आउटपुट में आपने ग्राफ करंट और वोल्टेज में, लेकिन इनपुट का क्या करना है, करंट को, इनपुट के करंट को क्या कर दोगे बेटा, कांस्टेंट, क्या कर दोगे बेटा, कांस्टेंट कर दोगे। तो ये था बेटा आपका। तो यहां पर जो है हम क्या लिखेंगे कि पहले करेंगे बेटा हम कॉमन बेस जंक्शन ट्रांजिस्टर। पहले मैं आपको समझा देता हूं, तीन एक बार बना के पहले बना लो बेटा, ये तो आपको दिखाई दे जाएगा, आप बना भी लोगे। तो जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है ना बेटा, तीन मोड होते हैं, तीन जरिए होते हैं। एक कॉमन बेस, बेस क्यों जो बेटा, कॉमन कि इनपुट में भी और आउटपुट। फिर कॉमन क्या करता है, एमीटर, एमीटर कौन हो जाएगा, कॉमन, इनपुट में भी और आउटपुट। फिर कौन करता है, कलेक्टर, क्या, कॉमन, इनपुट में भी और आउटपुट। तो बेटा यहां में तीन डायग्राम, हम टॉपिक तो हम दो ही करेंगे वैसे, कॉमन बेस और कॉमन एमीटर। लेकिन आपका जो टॉपिक है आपका एचबीएससी में जो सिलेबस है बेटा, वो है कॉमन एमीटर। कौन सा बेटा, कॉमन एमीटर। लेकिन पहले मैं बेस वाला कॉमन वाला आपको समझा देता हूं तुम्हें। क्या बेटा, आपने कि जंक्शन डायोड का कॉमन बेस क्या लेना बेटा, बेस को कॉमन। भाई सुन लो ध्यान, पहले बेटा फेर बना लियो मेरे बेटा, सभी बच्चे फेर बना लेना बेटा। ये बेटा मन पता कौन सा है, ये डायरेक्शन ऐसे है, तो यू एमीटर, ये बेस और यो कलेक्टर। तो कौन सा है, कौन सा बेटा, कौन सा बेटा, पी एन पी,
कौन सा बेटा यो पीएनपी जंक्शन ट्रांजिस्टर है। ठीक है भाई, यू कौन सा करंट आ रहा है एमीटर, तो बेटा यू कौन सा करंट है एमीटर आई ई, कौन सा होगा आई। एमीटर तो इनपुट में कौन देखना, यू देखना, यू देखना इनपुट में यो, समझ गए। एकदम नहीं मैंने क्या बताया था, यू क्या कहना है फॉरवर्ड, यो वाला फॉरवर्ड, यो वाला रिवर्स। पहले सीख लो बेटा, यू फॉरवर्ड करना आपने। तो बेटा आप यहाँ कल तो करंट मापना, मैं करंट मापने के लिए क्या लगाओगे, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा करंट होता है, इसको क्या लोगे मिली एम्पियर में। करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यो करंट आ गया बेटा। अब बेटा यो कौन सा करंट है एमीटर करंट है। आपने यहां क्या कनेक्ट करोगे बेटा बैटरी वोल्टेज, बेटा वोल्ट मीटर लगा दो। वोल्ट मीटर किसके बीच की वोल्टेज मापेगा एमीटर और बेटा एमीटर और बेस। ये वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस है एमीटर और बेस के ड्रॉप आएगी, तो बेटा ए लो यू क्या करना था रहा है फॉरवर्ड, तो यू कौन सा है पी, पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से। कितना करंट निकला इसमें था आई ई, आया कितना इसमें, और आई तो आओगा बैटरी में तो जितना करंट जाकर उतना आओगा। कितना करंट है आई ई, आया कितना आई ई, क्लियर है। अब आ जाओ आप यहाँ क्या लगाएंगे बेटा रियोस्टेट, क्या लगाएंगे बेटा रियोस्टेट लगाना आपने, प्लीज सुनो ध्यान से बेटा। ये बेटा क्या लगाना बेटा रियोस्टेट लगाना है। और ये कौन सा सिरा होकर रहे हो, कौन सा सिरा जोड़ रखा है ऊपर ला पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, या ये वाली जो आएगी बेटा ये क्या बैटरी B1, क्या बैटरी B1, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। हमने कहा था भाई पॉजिटिव किसके साथ है पी के साथ यूरा, और वोल्ट मीटर किस में लगा कर रहा है पैरेलल में। वोल्टेज मीटर किस में लगता है बेटा पैरेलल में। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव बेटा पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव नेगेटिव के साथ। अब मैं लगा दिया ये एमीटर लगा रखे बेटा, ये तो हमारा क्या हो गया फॉरवर्ड, ये तो क्या हो गया बेटा इनपुट, ये तो इनपुट वाला फॉरवर्ड। अरे ये क्या करना रिवर्स, तो यहाँ मापेगा करंट, लेकिन कौन सा करंट मापेगा कलेक्टर, और कलेक्टर करंट कौन सा होगा आई सी, कौन सा होगा बेटा आई सी। आई सी की तो हमें डायरेक्शन पता ही नहीं क्या डायरेक्शन है, डायरेक्शन कहाँ था पता लगेगी जो बैटरी लगाओगे वहां था पता लगेगी। चलिए बेटा नहीं पता तो छोड़ दो भाई, आप बेटा यहां लो वोल्ट मीटर लगा दो। आ रहा है किसके अक्रॉस है वोल्टेज कलेक्टर और बेस। देखो इसका मतलब इसमें बी और इसमें बी है, तो बी बेस क्या हो गया कॉमन, बेस क्या बेटा कॉमन, ये बेस कॉमन है इनपुट में भी और आउटपुट में, इसलिए इसका नाम है बेटा ये कौन सा है कॉमन बेस जंक्शन ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस जंक्शन। ठीक है बेटा चलिए अब बेटा यहां जो है अब यो क्या करना हो रहा है रिवर्स या फॉरवर्ड, रिवर्स। यू क्या रहा था पी, पी को हो गया करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू पॉजिटिव टू पॉजिटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया बेटा आईसी करंट। यू क्या है करंट तो मेजोरिटी किसके कारण हो रहा है यू कलेक्टर में मेजोरिटी, मेजोरिटी का मतलब है क्या होगा मिली एम्पियर, क्या होगा बेटा मिली एम्पियर। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, एमीटर के भी बन गए सिरे, और लगे एमीटर के पहले नहीं पता लग सके थे सिरे, किसका पता लग गया बैटरी का, क्योंकि हमने क्या करना यो रिवर्स, क्या करना बेटा रिवर्स। यहां भी क्या करोगे रियोस्टेट, क्या करोगे बेटा रियोस्टेट कनेक्ट, लो इसको क्या करना है पॉजिटिव हाईली पॉजिटिव, ये क्या बैटरी B2, वो बैटरी B1, ये बैटरी B2 आ गया भाई, यू हाईली रिवर्स होगी। नेगेटिव किसके साथ है वोल्ट मीटर के नेगेटिव पता है, नेगेटिव किसके साथ कनेक्ट होना था P के साथ, क्योंकि क्या करना था रिवर्स, क्या करना था रिवर्स। बेटा यू डायग्राम है बार बार बना के देखना बार बार इस डायग्राम को, ठीक है। अभी मैं इसकी वर्किंग करा देता हूं, तुम फिर बना लेना इसको क्योंकि तुम्हारे पास ही रहेगा ये, इसमें सेव रहेगा बेटा, ठीक है ना। मैं दोबारा फिर बना देंगे, ऐसी कोई वो नहीं है तो कैसे बनेगा, लेकिन एक बार इसको ध्यान से। ये कोई पॉइंट बेटा, ये कौन सा पॉइंट है जे पॉइंट, कौन सा बेटा जे पॉइंट। यहां करंट को बेस करंट कहां डायरेक्शन आओगी बेस की
क्या डायरेक्शन आएगी बेस की, क्योंकि करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये वाला इनपुट वाला करंट बेटा इसमें देखना आपने। तो ये कौन सा करंट है, बेस करंट है। चेक करके भी देख लियो, कुक कर देखोगे जे पॉइंट पर कौन सा रूल लगाओगे, केसीएल। क्या लगाओगे, अप्लाइंग क्या बेटा, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। कहां, एट पॉइंट जे। के क्या था हमने, अंदर आने वाले करंट प्लस और बाहर जाने वाले करंट माइनस, और टोटल करंट बेटा जीरो। तो बताना बेटा क्या बना टोटल करंट। अब ये अंदर कौन कौन है, आई बी प्लस माइनस आई ई बराबर जीरो। तो आई पर चले गया, आई पर चले गया, तो आई ई बराबर क्या आ गया, आई ई बराबर है आई बी प्लस आई सी। ये बात हमने पढ़ रखी है, ये ट्रांजिस्टर में होता है कि टोटल करंट किसके बराबर हो रहा है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ये हमें पता बेटा, दिखाई दे रहा है भाइयों। तो चलिए बेटा अब मैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स कराता हूं बेटा, इसकी करैक्टरिस्टिक्स, हालांकि ये है नहीं लेकिन मैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स जल्दी करा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसकी इनपुट करैक्टरिस्टिक्स बनेगी और फिर आउटपुट। यदि तुम इनपुट की करैक्टरिस्टिक्स करो किस किस में ग्राफ बनेगा, आई ई और वीई बी में। कब, जब इसको क्या कर दोगे, कांस्टेंट। क्या कर दोगे, कांस्टेंट। क्या लिखा, तो पहले क्या आएगी इसकी, क्या आएगी बेटा, इनपुट करैक्टरिस्टिक्स, इनपुट करैक्टरिस्टिक्स। इनपुट करैक्टरिस्टिक्स का एक और मतलब है यहां, हाँ भाई, इनपुट का मतलब बेटा, इनपुट में कौन आया, कौन है इनपुट में, इनपुट में एमीटर में, बेस में, कलेक्टर में, इनपुट में कौन है, एमीटर है, यू है इनपुट में। तो इसका मतलब इसका नाम एक और है बेटा, इसका नाम है एमीटर करैक्टरिस्टिक्स। क्या नाम है, एमीटर करैक्टरिस्टिक्स। हाँ भाई बताना क्या बनेगा, क्या लिखोगे, ग्राफ किस किस में है, अरे भाई आई ई में, आई किस में पाओगे, मिली एम्पियर में, वर्सेस वी ई बी में, ये किस में मिलेगा, में वोल्ट में। कब, एट कांस्टेंट वोल्टेज वी सी बी। बस बन गया। क्या लिखोगे, द ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन द, यस, ग्राफिकल रिलेशनशिप किसके बीच में रहा है, द ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन, किस कौन सा करंट है, एमीटर करंट, बिटवीन एमीटर करंट कौन सा, आई ई, एंड अरे ना ना ना, एमीटर बेस, एमीटर बेस, एमीटर बेस वोल्टेज, एमीटर बेस वोल्टेज। क्या है ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन द एमीटर करंट एंड द एमीटर बेस वोल्टेज, कौन सी है बेटा, वी ई बी एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ, एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द, यस, कलेक्टर बेस वोल्टेज बेटा, वी सी बी, ये कांस्टेंट रखनी है, बस हो गया, दैट इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है, जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो देखना तुम, इसमें पक्का आएगा कैसे ग्राफ बनेगा बेटा। इसमें ग्राफ ये बनेगा बेटा, देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यदि आप बनाना चाहते हो तो ये वाला बेटा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, या कौन सा रहा है, वोल्टेज है, वोल्टेज कौन सी है, फॉरवर्ड या इनपुट वोल्टेज, कौन सी इनपुट वोल्टेज है, वीई बी, किसमें बेटा, ये वोल्ट में है, वीई बी। और ये कौन सा करंट है, फॉरवर्ड करंट है, एमीटर करंट आई ई, किसमें, मिली एम्पियर में। तो बेटा जो ग्राफ बनेगा ना, ये देखो आपने पहले क्या करना, पुट करनी है बेटा, आपने वीसीबी कांस्टेंट रखना, क्या रखना, वीसीबी कांस्टेंट, ये बेटा ऐसे, ये क्या है,
VCB कांस्टेंट है कितनी, 0 वोल्ट पे। कितने पे बेटा, 0 वोल्ट है। फिर क्या पे करोगे, 2 पे, फिर 4 पे। VCB ने कितने कर दोगे, कितने वोल्टेज पे है VCB यहाँ, 4। क्या बेटा, माइनस के 4 वोल्ट। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि वो ओके रिवर्स, इस माइनस का मतलब सिर्फ एक है कि वो कौन सी है, वोल्टेज रिवर्स बायस है बस। अब बेटा क्या करोगे, VCB कितना कर दिया, माइनस के 6 वोल्ट। बेटा यू माइनस के 2 वोल्ट ले लो, यू माइनस के 4 वोल्ट, बस 0 पे, 2 पे, 4 पे। यू ग्राफ होगा, इसको क्या बोलोगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बेटा, यू इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या बेटा एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स कर लोगे, हो जाएगा। अब बेटा आउटपुट सुनो, ये तो बेटा इनपुट का है, किसका बेटा, इनपुट, इनपुट या एमीटर। अब यहां क्या करोगे, आउटपुट। आउटपुट में कौन कौन, किस किस में अगर आप लोगे, किस में, आईसी मोर, VCB में कब, यू नहीं, कौन, इन कांस्टेंट, IE को क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे। तो क्या लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे, डेफिनेशन क्या लिखोगे, द ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन कौन सा करंट, कलेक्टर करंट IE एंड कलेक्टर बेस वोल्टेज VCB एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द एमीटर करंट या कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट करंट। बन जाएगी डेफिनेशन, बन जाएगी बेटा। तो इसकी जगह आपने क्या करना बेटा, देखिए इसकी जगह उसमें आप चेंज कर सकते हो बेटा, क्या इसकी जगह क्या आएगा, द ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन, यदि क्या आता बेटा, इनपुट की बजाय क्या आएगा, क्या है बेटा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट में कौन है बेटा, कलेक्टर, इसलिए क्या बन जाएगा बेटा, कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। तो ग्राफ किस किस में होगा बेटा, IC भी किस में पाओगा, मिली एम्पियर में, वर्सेस किसके, VCB। जब कांस्टेंट क्या करना हो, एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इनपुट करंट मीन IE, बस। तो वही लिखना था, ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन इसकी जगह क्या आएगा बेटा, बिटवीन द कलेक्टर करंट इट मीन IC एंड द कलेक्टर, इसकी जगह बेटा कलेक्टर बेस वोल्टेज, या क्या बन जाएगा, VCB एट द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द, इस सारे ने खत्म करके बेटा, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इनपुट करंट, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट करंट कौन सा है, IE, बस ये बन जाएगा बेटा। और ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, ग्राफ के लिए देखिए क्या बनेगा, ग्राफ के लिए नेक्स्ट करेंगे हम, ये रहा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब की बार कौन कांस्टेंट का नाम है, इनपुट का करंट। अरे भाई कलेक्टर करंट कितना हो रहा है, कलेक्टर करंट खुद 95% हो है एमीटर का, कितना हो रहा है, 5% बेस में चले गए, 95 बच गए। 95 कहां जाकर है, कलेक्ट में। तो इसका मतलब कलेक्टर करंट कितना हो रहा है, खुद कितना परसेंट हो रहा है, 95% हो रहा है। IE हमने 5 कर दिया, तो 5 का क्या काट दोगे, 95%। तो बेटा आपने ग्राफ तो बनेगा आपका ये रहा बेटा, क्या आएगी ये वोल्टेज, कौन सी वोल्टेज है, VCB आएगी बेटा, या VCB कौन सी है, रिवर्स बायस, कौन सी बेटा, रिवर्स बायस वोल्टेज है VCB। और किसके बीच में रहा है करंट, कौन सा करंट है, कलेक्टर करंट, कौन सा बेटा, कलेक्टर किसमें होगा, मिली एम्पियर। तो बेटा यू 5 यो 10, तो ये 5% तुम IE कितना फिक्स कर दो, 5। अरे IE कितना फिक्स कर दिया तुमने, अरे यू IE कितना कर दिया, IE तुमने कर दिया 5 मिली एम्पियर। कितना कर दिया बेटा, 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर IE कर दिया। 5 का 95% काटियो, 45 और 2 47, 4.75। कहां तो चालू होगा यू, 4.75 तक उठना चालू होगा बेटा, 4.75 ये रहा यहां से, और कहां लग जा सका, सिर्फ 5 तक। क्योंकि टोटल करंट तो कितना हो सका बेटा, मेरी बात सुनिए, टोटल करंट तो ये कहा था आपने कि ये रहा IE बराबर होगा IB प्लस IC, IB प्लस IC, ये रहा भाई लो।
तो इसका मतलब है कहां लग जाओगा बेटा, यूं यहाँ पे उठ के बेटा कहां लग जाएगा, वोल्टेज बढ़ाते रहो तो ये वोल्टेज बढ़ाते रहोगे, लगी क्यों जगह कांस्टेंट, कहां का कांस्टेंट हो गया, 5 पे का कांस्टेंट हो जाएगा। आगे बेटा क्या करोगे, 10 का 95% करियो 9.5, तो कहां चालू होगा ये 9.5 था, और कहां लग जाओगा भाई 10 लग जाओगा, कहां लग जाओगा बेटा 10 तक। तो यू तुमने क्या फिक्स कर रखा है, ये आई ई कितना ले रखा है, 10 मिली एम्पियर, और यू आई सी का तो चालू है यार, आई सी चालू है बेटा आपका कितना 9.75 मिली एम्पियर था, और यू कहा था बेटा 4.75 मिली एम्पियर था, और कहां लग जाओगा 5 तक। ये क्या बेटा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, क्या बेटा यो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इनपुट और ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है बेटा। तो याद रखना है, लेकिन आपके सिलेबस में बेटा किसकी आती है, आपके सिलेबस में आती है कॉमन एमिटर। क्यों बेटा कॉमन बेस क्यों नहीं हो सकता यूज, क्योंकि बेटा इसके ड्रॉबैक है, बहुत सारे ड्रॉबैक है। कॉमन बेस में हम वोल्टेज गेन भी नहीं आता है, पावर गेन भी नहीं आता, एक तक कमरव है, वोल्टेज गेन भी एक तक कमरव है, करंट गेन भी एक तक कमरव है, लेकिन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते बेटा कॉमन बेस को। आपके सिलेबस में भी कॉमन एमीटर है क्या बेटा।